स्वागत। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पर आचार्य वाग्भट के एक श्लोक से। ये श्लोक ना सच्चे चिकित्सक के गुणों के बारे में है। हमारे पास ये श्लोक और उसकी व्याख्या है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब सिर्फ दवा लिख देने से आगे बढ़कर एक असली वैद्य या डॉक्टर के भीतर क्या होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि एक बेहतरीन डॉक्टर आखिर होता कौन है? क्या सिर्फ ढेर सारी जानकारी काफी है या बात इससे कहीं गहरी है? चलिए इस प्राचीन नजरिए को आज खोल कर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीख हो सकती है। तो श्लोक की शुरुआत ही एक बड़ी बात से होती है कि सच्चा वैद्य सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करता, जिसे आत्मार्थ मात्रम कहा गया है। मतलब उसका पहला मकसद अपना लाभ कमाना नहीं है। ये तो सीधी और स्पष्ट बात लगती है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये उस भावना पर जोर देता है जिसे हम कह सकते हैं स्वार्थहीन सेवा भाव। इस नजरिए से देखें तो चिकित्सा केवल एक पेशा या नौकरी नहीं, बल्कि एक सेवा है। सेवा भाव, हाँ। हाँ, जिसमें दया और परोपकार का भाव हो। ये सोचना भी दिलचस्प है कि हजारों साल पहले भी शायद इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि कहीं चिकित्सा सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रह जाए। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला विचार है कि उपचार सिर्फ भोजन या दवा तक सीमित नहीं है। श्लोक में कहा है, आहार मात्रम चिकित्साम न करना। मतलब सिर्फ परहेज बता देना या वो गोली दे देना ही पूरी चिकित्सा नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है, होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। इसका मतलब है कि असली वैद्य रोगी की आदतों पर, उसकी सोच पर, उसकी पूरी जीवन शैली और यहाँ तक कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगा। अच्छा। क्योंकि शायद ये माना जाता था कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं और स्थायी स्वास्थ्य के लिए दोनों पर काम करना जरूरी है। सोचिए, अगर वैद्य सिर्फ दवा दे लेकिन रोगी अपनी वो हानिकारक आदतें ना बदले, तो क्या स्थायी लाभ होगा? शायद नहीं। यही सोच इसके पीछे रही होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नजरिए से वैद्य एक तरह से लाइफस्टाइल गाइड या मेंटल वेलनेस काउंसलर की भूमिका भी निभाता था? कुछ हद तक हाँ। भूमिका बहुत व्यापक थी। उसका काम सिर्फ बीमारी के लक्षण दबाना नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य की जड़ें मजबूत करना था, जिसमें जीवन शैली और मानसिक शांति ये सब बहुत अहम थे। और ये सब करने के लिए सिर्फ नेक इरादा काफी नहीं था। सही बात है। श्लोक आगे जिक्र करता है विधिज्ञ होने का और शास्त्र का ज्ञान होने का, यानी तरीकों और सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ अनुभव के आधार पर काम करना शायद अधूरा माना गया। बिल्कुल। अनुभव महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना सैद्धांतिक समझ के वो शायद भटका भी सकता है ना। विधिज्ञ होने का मतलब है ये जानना कि कौन सी विधि, कौन सी दवा किस व्यक्ति के लिए सही है, किस रोग में और किस अवस्था में। शास्त्रों का ज्ञान उस अनुभव को सही दिशा और एक कह सकते हैं आधार देता है। ये तकनीक और समझ का संतुलन है। और फिर एक और गुण आता है त्याग युक्तो, यानी त्याग और संयम से युक्त होना। ये थोड़ा और गहरा लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई गहरा है और शायद आज के समय में और भी प्रासंगिक। ये सिर्फ अपने आराम या सुख को छोड़ने की बात नहीं है। ये रोगी की देखभाल को अपनी निजी इच्छाओं और शायद अपने अहंकार से भी ऊपर रखने की बात है। अच्छा। ये एक तरह का समर्पण है, जहां वैद्य अपने लालच, अपनी जल्दबाजी या शायद अपनी थकान को भी किनारे रखकर रोगी की भलाई को प्राथमिकता देता है। ये त्याग शायद उस भरोसे को मजबूत करता है जो रोगी और वैद्य के बीच होता है। ये सुनने में तो एक बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर क्या आज की भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां डॉक्टरों पर इतना दबाव है, इस तरह के त्याग की उम्मीद करना या उसे निभा पाना व्यवहारिक है? शायद ये श्लोक हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है। चिकित्सा के मूल में क्या भावना होनी चाहिए, कम से कम आदर्श क्या होना चाहिए? इन सभी गुणों को अगर एक साथ देखें, स्वार्थहीनता, समग्र दृष्टि, गहरा ज्ञान और त्याग, तो ये मिलकर एक आदर्श वैद्य की तस्वीर बनाते हैं। हाँ। जैसा कि आपने स्रोत का जिक्र किया था, उसमें कहा गया है, चिकित्सा केवल तकनीक नहीं, एक तप है। और चिकित्सक केवल पेशावर नहीं, एक सेवक है। तो सार ये है कि बात सिर्फ डॉक्टर की डिग्री या स्किल की नहीं है, बल्कि उसके चरित्र, उसकी नीयत और मरीज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की भी है। एक बहुत ही मानवीय पहलू है इसमें। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
चिकित्सक की भूमिका पर ये जो प्राचीन नजरिया है, खासकर सेवा भाव और पेशे के बीच संतुलन को लेकर, ये आज के दौर में स्वास्थ्य सेवा देने वालों से हमारी उम्मीदों को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आज के सिस्टम में सेवक वाली भावना को बनाए रखना संभव है? और अगर हाँ, तो कैसे?